बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.6 में क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस एक्सरसाइज में, उसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ थी वो 2 आती थी। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमारे पास सिर्फ इन वैल्यूज़ की तादाद ज़्यादा हो गई है। बाकायदा जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब सवाल को पढ़ते हैं कि हमारे पास इफ़ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d एंड e अपॉन f वेयर a b c d e f इज अनइक्वल टू 0 देन शो दैट। वही प्रोसेस है, फिर से हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिव सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है कि a अपॉन b इज़ इक्वल टू c अपॉन d इज़ इक्वल टू e अपॉन f। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तमाम को k के बराबर लेंगे। क्यों k के बराबर लिया? क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज जो है हमने k मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को k के बराबर लिया। इस k का मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी k के बराबर है, ये वैल्यू भी k के बराबर है, ये वैल्यू भी k के बराबर है। तो हमने एक साथ k के बराबर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई अलग अलग करके लिखते हैं। a अपॉन b इज़ इक्वल टू k, ठीक है, c अपॉन d इज़ इक्वल टू k, और लास्ट में हमारे पास क्या है, e अपॉन f इज़ इक्वल टू k। हमने क्या किया, तमाम को अलग अलग करके लिया k के बराबर। अब यहाँ पर एक और इस चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो b है वो a के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज़ इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तमाम के साथ यही काम होगा। इस तरफ डिवाइड है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं। देखते हैं किस फॉर्म में आता है। a इज़ इक्वल टू बी के, c इज़ इक्वल टू डी के, e इज़ इक्वल टू f के। तो तमाम को जब हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब चेंज किया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हुआ। हम जाएंगे अपने सवाल के तरफ। अब सवाल में हमारे पास 2 हिस्से हैं। इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के उस तरफ हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट डाल देता हूँ। हमारे पास क्या है, एल ए का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर प्लस एन ई का स्क्वायर है, अपॉन हमारे पास क्या है, एल बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस एन एफ का स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे a, c और e। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ ऊपर मौजूद है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ उठा के हमने इसमें पुट कर देना है। तो देखते हैं जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट हमने लगाया। अब देखें एल की वैल्यू नहीं है तो एल को हम लिखेंगे। ए की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, बी और के। तो ए की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू लिखी। अब ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं, एम लिखेंगे। अब सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है, डी के ऊपर क्या है, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हमने लगाया। फिर है प्लस एन लिखेंगे। अब ई की वैल्यू फिर से हमारे पास मौजूद है, क्या है, एफ और के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, तमाम की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए सी ई, उनकी जगह हमने अपनी वैल्यूज़ डाल दी। नीचे देखते हैं सेम एज इट इज़ आएगा हमारे पास, एल बी का स्क्वायर एम डी का स्क्वायर प्लस एन एफ का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है ये स्क्वायर इन दोनों का है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और ओपन हम इसको लिखेंगे। तो इसको ओपन करके लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, एल बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर। पहले हमारे पास ब्रैकेट में दोनों का एक साथ दिया गया था, हमने अलग अलग कर दिया। आगे चलते हैं, एम है हमारे पास, क्या आएगा, डी का स्क्वायर के का स्क्वायर आया हमारे पास। फिर चलते हैं प्लस एन है एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर हमारे पास इस फॉर्म में है। नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, क्या है, एल बी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस एन एफ का स्क्वायर। तो हमने लिखा। अब ऊपर वाले हिस्से में आपने देखना है, ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन ऐसी वैल्यू जो तमाम में मौजूद हो। अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो तमाम में मौजूद है, वो क्या है हमारे पास है के।
के देखिए तमाम ऊपर वाले वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम के को क्या लेंगे, एज अ कॉमन लेंगे। यहाँ पर के स्क्वायर है, सॉरी किसको हमने बाहर लिया, के स्क्वायर है यहाँ पर। अब के स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। के स्क्वायर बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, एल और बी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाहर आया, पीछे क्या बचा, एम डी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाहर आया, क्या बचा हमारे पास, एन एफ का स्क्वायर बचा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बची। नीचे क्या होगा, एल बी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस एन एफ का स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे ये वाली वैल्यूज़ बची। अब यहाँ पर देखें कैंसिलेशन हो रही, ये जो ऊपर ब्रैकेट में तमाम है ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है इस नीचे वाले तमाम के साथ। अब याद रखें हमेशा जैसे ऊपर और नीचे इस तरह हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो हमेशा सेम साइन वाले चेंज हो कैंसिल होंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये जो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जब ये ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाते, इस वजह से हम ये प्रोसेस नहीं करते, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते। याद रखें हमेशा सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होंगे। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जब तमाम कैंसिल हुआ क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचा, के का स्क्वायर हमारे पास ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम यहाँ पर ये आपके समझाने के लिए, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो देखते हैं किस फॉर्म में बनेगा हमारे पास। ये सबसे पहले हम लिखेंगे के का स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमारे पास क्या आया, के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर हमने काम करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है उसको लिखेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, a प्लस सी प्लस ए है, अपॉन क्या है, b प्लस डी प्लस एफ। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर देखिए ऊपर वाले हिस्से में क्या है, a प्लस सी ई, ए सी ई। अब हमारे पास a सी ई की वैल्यूज़ मौजूद है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ पर पुट करना है। तो इनको पुट करते हैं, क्या बनेगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b के, तो हमने a की जगह b के लिखा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, d के, प्लस e की वैल्यू हमारे पास क्या है, f के। ठीक है, तो हमने तमाम वैल्यूज़ लिखी, ए सी और ई की जगह हमने क्या किया, उनकी वैल्यूज़ लिखी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। सवाल यहाँ तक आने के बाद अब ऊपर वाले हिस्से में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब इन ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास कॉमन क्या है, के। तो हम के को कॉमन लेंगे, हमने के को कॉमन लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, बी प्लस डी प्लस एफ। ये हमारे पास ऊपर बचा। नीचे वाली वैल्यू हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू जब हमने सेम एज इट इज़ लिखी, अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। याद रखें हमेशा, इससे पहले मैंने बताया था कि सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होंगे। तो जब ये कैंसिल हुआ हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, राइट हैंड साइड के हमारे पास वैल्यू क्या आई, के ही आई। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, के, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, के। तो दोनों जो वैल्यूज़ है लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या आए, बराबर आए। जो बराबर आए हमने फाइंड आउट ही यही करना था, दोनों की वैल्यू क्या थी, के ही थी। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।